स्वागत है। आज हम कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गए हैं। वो निर्णायक क्षण जहां इतिहास बदलने वाला था। हाँ बिल्कुल। कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। माहौल में एक अजीब सी तनाव भरी शांति है। और हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र बेचैन है। वो संजय से पूछते हैं, संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? जी। और संजय फिर पूरा विवरण देना शुरू करते हैं। कैसे दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए, सेनाओं का वर्णन किया। हाँ, और फिर भीष्म पितामह का वो शंखनाद, जैसे युद्ध का ऐलान। बिल्कुल। और इसी गहमा गहमी के बीच अर्जुन श्री कृष्ण से कुछ कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। जी, ताकि वो देख सके मतलब कि इस युद्ध में उनके सामने कौन कौन खड़ा है, कौन है जो उनसे लड़ने आए हैं। और बस यहीं से कहानी एक बहुत गहरा, एक मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं, अर्जुन का विषाद। हाँ, अर्जुन का वो द्वंद्व, वो शोक। चलिए इसी उलझन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही श्री कृष्ण रथ को ठीक बीच में लाते हैं, भीष्म और द्रोण के सामने, अर्जुन क्या देखते हैं? वो देखते हैं अपने ही लोगों को। पितामह, गुरु, मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, ससुर, सब अपने। ये देखकर तो किसी का भी दिल बैठ जाए। मतलब युद्ध लड़ने आए थे और सामने अपने ही खड़े हैं। निश्चित रूप से ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं रह गई थी अब। ये वो लोग थे जिनसे उन्हें स्नेह था, सम्मान था। हाँ, जिन्होंने सिखाया पढ़ाया था। बिल्कुल। तो अर्जुन का मन करुणा से भर जाता है। वो एकदम शोक में डूब जाते हैं। उनका जो क्षत्रिय धर्म था वो, और उनकी जो मानवीय भावनाएं थी, उनमें टकराव शुरू हो गया। हाँ, एक सीधा टकराव। ये जो धर्मयुद्ध कहा जा रहा था वो अब उनके लिए अपने ही खून से हाथ रंगने जैसा बन गया था। और इसी उथल पुथल में वो कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही परिवार वालों को मारकर अपना भला कैसे देख सकता हूँ? वो कहते हैं, मुझे जीत नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। हाँ, कहते हैं कि जिनके लिए ये सब चाहिए वही तो सामने मरने मारने को तैयार खड़े हैं। सही बात है। ऐसा राज्य लेकर भी क्या करूंगा जो अपनों के खून पर टिका हो। ये सिर्फ भावुकता नहीं है, शायद इसमें एक तर्क भी है। हाँ बिल्कुल। अर्जुन सिर्फ भावुक नहीं हो रहे, वो आगे की सोच रहे हैं। युद्ध के परिणाम क्या होंगे। क्या सोच रहे हैं वो? कुल के नाश की बात करते हैं कि युद्ध हुआ तो परिवार खत्म हो जाएंगे, परंपराएं टूटेंगी, और वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, पितरों का पतन होगा, जो सनातन कुल धर्म हैं वो नष्ट हो जाएंगे। ये एक गहरी सामाजिक और नैतिक चिंता थी उनकी। और उनकी हालत कैसी हो जाती है ये सब सोचकर? उनकी दशा ऐसी होती है कि शरीर कांपने लगता है, मुंह सूख जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके हाथ से उनका गांडीव धनुष। हाँ, वो विश्व प्रसिद्ध गांडीव धनुष छूटकर गिर पड़ता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक महान योद्धा, अर्जुन जैसा धनुर्धर, अपना शस्त्र छोड़ दे, इसका क्या मतलब है? ये उनके चरम मानसिक पीड़ा को दिखाता है। उनका आंतरिक द्वंद्व कितना गहरा था। गांडीव तो उनके पराक्रम का प्रतीक था। हाँ, उनकी पहचान थी एक तरह से। बिल्कुल। उसका हाथ से छूटना मतलब जैसे उनका संकल्प ही टूट गया, उनकी हिम्मत जवाब दे गई। तो ये जो पूरी मनोदशा है, ये शोक, ये कर्तव्य को लेके भ्रम, इसी को अर्जुन विषाद योग कहा गया है। अर्जुन का विषाद, उनका ये गहरा आंतरिक संघर्ष। और फिर वो साफ साफ कह देते हैं। जी, वो कहते हैं, हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ जाते हैं, शोक में डूबे हुए। हाँ, और यही से असल में भगवत गीता के उपदेश की जमीन तैयार होती है। ये अध्याय एक तरह से बाहरी युद्ध से पहले मन के अंदर लड़े जाने वाले युद्ध की शुरुआत है। ये दिखाता है कि बड़े से बड़ा योद्धा भी अंदर से कितना जूझ सकता है। बिल्कुल। असली लड़ाई तो अक्सर मैदान से पहले मन में ही लड़ी जाती है। ये दिखाता है कि महानता सिर्फ वीरता में नहीं, बल्कि अपने अंदर के संघर्ष को समझने और उससे रास्ता निकालने में भी है। तो इस पूरे पहले अध्याय का निचोड़ क्या निकाले हम? निचोड़ यही है कि मानवीय भावनाएं, नैतिक दुविधाएं, ये किसी को नहीं छोड़ती। बड़े से बड़े व्यक्ति को भी इनसे गुजरना पड़ता है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है, जब कर्तव्य और भावनाएं टकराती हैं, हाँ, जब हमारे अपने रिश्ते, हमारे धर्म या कर्तव्य के आड़े आते हैं, तब हम क्या करते हैं? हम अपने अंदर के इस युद्ध से कैसे निपटते हैं? ये सवाल अर्जुन के सामने था, और शायद कहीं ना कहीं ये सवाल हम सबके सामने भी आता है जीवन में। जी, ये